हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हर्षिता और मानवी तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। और उसके बाद स्कूल इन्हें छोड़ दिया था, मानवी को उसके पापा ने और मैंने हर्षिता को। उसके बाद आकर यहाँ पर एक आराम से तसल्ली से चाय पी रहे थे। फिर हमने कर लिया था उसके बाद नाश्ते में कल रात की बैंगन की सब्ज़ी और आज सुबह जो आलू भुजिया बनाई है वो है और रोटी है। और उसके बाद दिन में मैं चली गई थी हर्षिता को लेने और हर्षिता यहाँ पर आ गई थी। आने के बाद उसने बदल लिए थे कपड़े। फिर मेरा जो था मानवी को लेने जाना था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वही कह रही थी कि गर्मी हो रही, बहुत पसीना पसीना हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी मानवी को लेने और मानवी को लेकर फिर मैं आ गई थी। तो हर्षिता ने यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप बना ली थी। और फिर उसके बाद घर आने के बाद फिर हमने खा लिया था खाना। और खाने में आज बनाया है मैंने खिचड़ी और ये आम काट के रखे हैं, प्याज काट के रखा है और घी खिचड़ी के साथ नींबू ये सब था। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर दोनों बैठ गए थे पढ़ने के लिए। और जो हर्षिता ने DIY बनाया है वो दिखा रही थी कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो वो पेंसिल को शार्प करके दिखा रही थी। तो ये वर्क तो कर रहा था बट थोड़ा सा ये जो शार्पनर था वो हिल रहा था। तो बाद में इन्होंने इसको भी अच्छे से असेंबल कर लिया था। और यहाँ पर फिर शाम के टाइम फिर से रात में जब हर्षिता को होमवर्क मिला हुआ था वही होमवर्क कर रही थी। और ये होमवर्क था मैथ का, तो अपना गुणा गणित सब लगा रही थी। और उसके बाद ये मानवी के पापा और मानवी चले गए थे मानवी के लिए जूता लेने के लिए। इसका वाइट जूता बहुत छोटा हो गया तो यहाँ पर ये जूते ले आए थे। और मानवी कह रही थी मम्मी जूते कौन दिखाता है वीडियो में। तो मैंने कहा सब जो भी चीज़ लेके आते हैं सब दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसके वाइट कलर के जूते हैं। सैटरडे को वेडनेसडे और सैटरडे को चाहिए होते हैं। और उसके बाद ये दूसरे दिन का यानी आज का ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा बना था तो फिर मैंने उसे एडिट नहीं किया। और मैं कर रही थी यहाँ पर सुबह फ्रिज की सफाई, क्योंकि घर छोड़ के जाने के बाद घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि हम 10-15 दिन के लिए चले गए थे तो घर में बहुत गंदगी हो रही थी। थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये कि जो फ्रिज रह गया है ये थोड़ा सा हल्का सा मैंने साफ़ कर लिया था आने के बाद, बट डीपली से ऊपर से नहीं किया था। और ये अंदर से भी अब साफ़ करना रह गया है, इसकी डीप क्लीन होनी बाकी रह गई। क्योंकि जब मैं जाने वाली थी तभी होल्ड पे था कि हाँ इसे करना है डीप क्लीन, बट नहीं हो पाया। अब 1-2 दिन में मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी अंदर से। और इसके ऊपर काफ़ी सामान जो रखा था वो भी मैंने हटा लिया था। तो एक एक करके मैंने यहाँ पर इसकी सफाई कर ली थी, सारा जो भी सामान था। क्योंकि धूल मिट्टी तो हो ही जाती है, कभी आंधी तूफ़ान आ जाता है, कभी बारिश वगैरह आने से पहले आंधी तूफ़ान आती है तो वो हल्की सी उससे धूल मिट्टी हो जाती है। और वैसे भी कितनी ही सफाई कर लो लेकिन धूल मिट्टी तो घर में आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर इसकी सफाई मैंने सारी कर ली थी। और इसके ऊपर से जो भी सामान था वो भी गंदा हो रहा था, वो भी मैंने एक एक करके साफ़ कर लिया था। अब रह गई है अंदर की क्लीनिंग, तो वो मैं फिर किसी और दिन करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से मेरा फ्रिज तो थोड़ा आधा बाहर से साफ़ हो गया है, अब रह गया है अंदर से। तो ये सब सफाई अगर हम लगातार करते रहते तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर थे नहीं तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो गया। और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी जो हजमूला की सीसी है उसमें लगाया था मनी प्लांट, और वो भी थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और इसमें पानी आनी चेंज मैंने अभी कल करा है। और आजकल मेरी ज़िंदगी बड़ी भाग दौड़ वाली हो गई है जब से बच्चों के स्कूल खुले हैं। क्योंकि कभी एक छोड़ने जाओ, कभी एक को लेने जाओ, फिर दूसरे को लेने जाओ, इस तरह से मेरा दिन कब बीत जाता मुझे पता नहीं चलता। और वीडियो की क्लिप भी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इस फ्रिज को साफ़ करने के बाद मैंने बेडशीट बिछा ली थी जो मैंने कल धोई हुई थी। इस बेड की जो बेडशीट थी वो मिल नहीं रही थी तो मैंने उसी जो कल धोई थी उसी बेडशीट को यहाँ पर बिछा लिया था। और उसके बाद मैंने बना लिया था खाना। खाने में था छाछ वाली दाल और मानवी के लिए कर दिए थे राइस फ्राइड। तो खाना खाने के बाद फिर हम ये पढ़ाई करने चले गए थे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको। बाय, टेक केयर।